हेलो, दिस इज सना नईम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग आ चुके हैं मिक्स्ड क्वेश्चन के पार्ट सेकंड, यानी कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और इसमें सब मिला जुला के सारे क्वेश्चंस देख रहे थे। 4 तरह की कोडिंग हमने सीखी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं, ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। उसमें हमने 4 तरह की कोडिंग सीखी: सब्स्टिट्यूशनल, बाइनरी, न्यू पैटर्न और कंडीशनल। और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए, या तो ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है या फिर ये न्यू पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है ना। दा कहीं और है, पोटेंशियल ऑफ स्पेस कहीं और भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, कोई भी सिंगल वर्ड कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये क्या है, ये है न्यू पैटर्न कोडिंग का सवाल, न्यू पैटर्न का सवाल है ये। ठीक है, यानी कि द पोटेंशियल ऑफ स्पेस, इसके कोड ये चारों हैं इस लाइन के दिए हुए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 16, 19, 15, 20। ठीक है, तो ये किसी का डबल तो नहीं हो रहा है। 16 किसका कोड होता है? 16 होता है पी का कोड, तो पी से एक लेटर स्टार्ट हो रहा है, आगे चेक करते हैं। 19 होता है एस का कोड, एस से भी एक लेटर मिल रहा है। ओ का कोड 15 होता है, तो 15। और टी का कोड होता है, कोड का मतलब कि उसकी रैंक क्या होती है, फॉरवर्ड रैंक। टी की फॉरवर्ड रैंक T20 मैच, तो टी की 20 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर की कोडिंग तो मिल गई कि नंबर की कोडिंग क्या की गई है कि फर्स्ट लेटर की रैंक, फर्स्ट लेटर की रैंक ली गई है, फॉरवर्ड रैंक। ठीक है, फॉरवर्ड रैंक ली गई है। ठीक है, जैसे कि पी के रैंक 16, तो पी का ये कोड हो गया पी वाले लेटर का। ठीक है, टी की रैंक 20 है, तो ये हो गया। ओ की 15 होती है और एस की 19 होती है। ये चारों कोड हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दा का कोड अगर हम कहेंगे तो दा का कोड क्या दिया हुआ है, दा की रैंक 20 होती है ना, तो S20 दिया हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया। अब ये एस कहां से आया? एस जो है वो टी के बाद आता है, हो सकता है कि तीसरे लेटर के पहले, अच्छा टी के पहले, हो सकता है तीसरे लेटर के पहले का लिया गया हो। ऑफ का कोड क्या दिया हुआ है? ऑफ का कोड एल वाला होगा, क्योंकि ओ की रैंक 15 होती है, तो एल 15 और हैश। एल कहां से आया? एल और ओ एफ का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, एल और ओ जो है वो आपस में अपोजिट्स हैं। एच और एस आपस में अपोजिट्स है, यानी कि सेकेंड लेटर का अपोजिट लिया गया है। पोटेंशियल में अगर चेक करते हैं तो ये 16 वाला, यानी कि Z 16 वाला, ये पोटेंशियल का है। तो Z जो है वो ए का अपोजिट है। सेकेंड लास्ट लेटर, सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है। ठीक है, नंबर है क्या, पहले लेटर की रैंक, और लेटर क्या लिया गया है जो सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट है, वो है। ठीक है, और सिंबल क्या लिया गया है? सिंबल में भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एट द रेट है और हैश है, यही दो सिंबल है। तो एट द रेट है और हैश है, यानी कि किसी में इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। दा में क्या है? दा में है 3 लेटर्स, तो दा का कोड क्या था? S20 वाला, तो उसमें एट द रेट है। 3 में एट द रेट है। ऑफ में 2 है, तो ऑफ का कोड 15 वाला था, ऑफ में हैश है। ठीक है, यानी कि इवन वाले में हैश है और ऑड वाले में एट द रेट है। बस हमें सारा पैटर्न मिल गया। सिंबल का ये पैटर्न हो गया। ठीक है, कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो एट द रेट, ऑड एट द रेट, इवन हैश। और रैंक क्या ली गई है? फर्स्ट लेटर की जो रैंक है वो नंबर है, और सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट। स्टिमुलेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें सेकेंड लास्ट लेटर है O, O का अपोजिट होता है L, यानी कि L से शुरू होगा। तो यानी कि A और B तो पहले ही कैंसिल हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 11 यानी कि ऑड है, तो एट द रेट ले जाएगा। और साथ में नंबर क्या आएगा इसमें? एस का क्या होता है? 19, L 19 एट द रेट, सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, डेली एक्सरसाइज का कोड क्या होगा? तो डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में 5 लेटर हैं, और एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें 8 हैं। तो डेली में 5 है, यानी कि ये इसमें एट द रेट आएगा और इसमें हैश आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब अगर हम नंबर की बात करें तो डेली में सेकेंड लास्ट, डेली में जो है 4 आएगा, डी का होता है 4, और एक्सरसाइज में ई का होता है 5, ये आएगा। लेटर क्या आएगा? डेली में लेटर जो आएगा वो आएगा एल है, एल का अपोजिट होता है O, O4 एट द रेट, और इसमें एस है, एस का अपोजिट H, H5 हैश। देखिए पहले और दूसरे में कितने
कॉमन ऑप्शंस मतलब कितने सिमिलर दिए हुए हैं, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसी के साथ हमारा आंसर। अगला सवाल, आपको एक कोड दिया हुआ है, ये किसका कोड है ये बताना है, और यहाँ पे दिया गया कुड बी, ये किसका कोड हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हैश है, हैश का मतलब कि उसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स हो। क्राउन में 5 लेटर्स है, नहीं। सीनियर्स में 1 2 3 4 नहीं होगा। इकोनॉमिस्ट 3 5 ये भी नहीं होगा। अरे एक ही लेटर बच रहा है, इकोनॉमिस्ट में 5 और 2 1 मिनट 1 2 3 4 यहाँ पे 5 हैश है ना, हैश किसका है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए उसमें, क्राउन तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, ऑप्शन शायद कुछ अलग दे दिए गए हैं। अच्छा आगे और चेक करते हैं। 5 का मतलब क्या है कि सेकेंड 5 का मतलब है कि वो लेटर शुरुआत होनी चाहिए ई से, तो ये और दोनों तो कैंसिल हो गए। और एन का मतलब क्या शो कर रहा है, सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट, तो एन का अपोजिट होता है एम, यानी कि सेकेंड लास्ट लेटर एम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 लेटर है, तो इसमें एट द रेट आना चाहिए, बस एट द रेट की मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बाकी वैसे सही है, इसमें एट द रेट होना चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है आगे, तो ये है अगला सवाल। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या है चीजें, ये किसका कोड है V19 और एट द रेट। ठीक है, तो एट द रेट यानी कि इवन नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, तो सेंसेक्स नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ए और सी में से देखते हैं, और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि इसमें ए और ई दिया हुआ, ई तो पहले ही कट गया है। तो इसमें दिया हुआ है V19, 19 एस का है, तो एस का तो है ही बिल्कुल। V किसका अपोजिट होता है, V होता है ई का अपोजिट, सेकेंड लास्ट लेटर ई होना चाहिए। इसमें क्या चीजें, तो ये वाले के साथ जाएंगे, सेकेंड लास्ट होना चाहिए ना। एक बार चेक करते क्या था, फर्स्ट लेटर की रैंक ली गई और सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है। तो सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है। अच्छा नहीं, ये वाला था क्वेश्चन, अपोजिट ये V है, LOVE, V ई का अपोजिट है। ओके, एट द रेट एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हमारे पास बस हमें लॉजिक मालूम है, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहाँ पे इस तरह का ये आखिरी सवाल है, 1 to 5 क्वेश्चन थे ना, तो यहाँ पे ये 5 वाला आ गया है। पैराग्राफ का कोड बताना है आपको कौन सा है। पैराग्राफ है PARAGRAPH, यानी कि एट द रेट वाला होगा, तो ये तीनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। P का 16 होता है, यानी कि ये के ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, और के भी है, लास्ट सेकेंड लास्ट लेटर P है, तो P का अपोजिट के, हाँ तो ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल जल्दी जल्दी से सॉल्व करते चलना है, बस सीरीज लेके चलना है। ओके, यहाँ पे किसी लैंग्वेज में ट्रक का मतलब ट्रेन है, ट्रेन का मतलब ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का मतलब है शिप, शिप का मतलब एयरप्लेन, एयरप्लेन का मतलब बुलडोजर, बुलडोजर स्कूटर है। तो बताना है कि इनमें से कौन उड़ सकता है। उड़ता कौन है, एयरप्लेन उड़ता है ना, जितने भी अभी पढ़े, तो एयरप्लेन बुलडोजर है, और उड़ सकता है एयरप्लेन, तो यानी कि बुलडोजर उड़ सकता है। क्या क्या करवाते हैं इसमें, कैसा कैसा कोडिंग आता है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया है, ये क्या है, न्यू पैटर्न है क्या, नहीं, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, देखिए ऑफर है ना, कॉमन मिल रहा है, फेस्टिव मिल रहा है, सीजन मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं वर्ड्स, तो ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। कोड किसका पूछा गया है, फेस्टिव का पूछा गया है। अच्छा, फेस्टिव का पूछा गया है, तो फेस्टिव दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, बस, तो उसका कोड भी यही दोनों होगा। 15x नीचे वाले में नहीं है, 6y नहीं है, 6z है, यही कोड है जो यहाँ पे है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ऑनलाइन का कोड क्या होगा, ऑनलाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, बस। ओके, तो इसका कोड सिर्फ यही होगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये और जगह भी दिया हुआ है। 15z दिया हुआ है क्या, अच्छा, शॉपिंग, डिस्काउंट्स, और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जो और कहीं पर भी नहीं दिए हैं। डिस्काउंट्स तो दिया हुआ है, यानी कि 6z 6y 4x भी नहीं, यानी कि डिस्काउंट्स तो नहीं है,
शॉपिंग और फेस्टिव भी और दिया हुआ है, यानी कि ऑनलाइन और शॉपिंग ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों ही यहाँ पर सिर्फ हैं और कहीं नहीं है। और ये दो कोड्स हमें मिले 15Z और 19X, तो यानी कि 15Z और 19X आइदर बी और सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दो कोड मिल रहा है, इन दोनों में से कंफर्म नहीं है कि कौन सा उसका है। ये तो मालूम है कि इन्हीं में से होगा, बट एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कोड किसका है, ढूंढते हैं। ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, बस। तो ये वर्ड्स भी यही दोनों पर आएंगे। ऑफर आ रहा है दोनों में, फॉर नहीं आ रहा है, फॉर कट कर देते हैं। फेस्टिव दूसरे वाली लाइन में नहीं आ रहा है, सीजन आ रहा है। ऑफर और सीजन आ रहा है, ऑफर और सीजन आ रहा है, यानी कि ऑफर यहाँ पे भी है, सीजन भी है, ऑफर और सीजन यहाँ पे भी है, और कहीं भी नहीं है ना। तो यानी कि एक और कोड यहाँ पे कॉमन मिलेगा। ओके, वो कोई भी कोड हो उससे मतलब नहीं, यानी कि जो @19W है ये या तो ऑफर का कोड है या सीजन का, यानी कि ऑफर सीजन, बी और सी, आइदर बी और सी, ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ई, आइदर बी और सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल ये है, इसमें क्या चीजें हैं इसमें चेक करते हैं। तो इसमें हो रहा है ये कि बेस्ट फॉर सेलिब्रेटिंग का कोड ये दिया हुआ है, ये तीनों दिए हैं। तो आपको पूछा गया सेलिब्रेटिंग ऑनलाइन शॉपिंग का कोड क्या होगा। अच्छा, बेस्ट फॉर सेलिब्रेटिंग में किसके कौन सा कोड है, पहले ये मिला लेते हैं। तो बेस्ट दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट, और कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कोड्स भी यही दोनों होंगे। तो यहाँ पर दूसरे और चौथे लाइन में कौन कौन से कॉमन कोड्स मिल रहे हैं, 2Y वाला मिल रहा है और ये नहीं है, 23X मिल रहा है, 2Y और 23X मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2Y दिया है, यानी कि बेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, 2Y, ये बेस्ट का कोड है, ठीक। 6Y का कोड क्या है। अच्छा, हमें चाहिए क्या, सेलिब्रेटिंग का मिल जाए तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग तो हमें मालूम ही था, ऑनलाइन शॉपिंग तो अभी भी निकाला था ना। हाँ, तो 6Y किसका कोड है और 3Z किसका है। अच्छा, यहाँ पे सेलिब्रेटिंग वर्ड इस पूरे में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर दिया हुआ है। तो 6Y और 3Z में से कौन सा मिल रहा है, 6Y वाला मिल रहा है, यानी कि फॉर का कोड हो जाएगा ये वाला। तो सेलिब्रेटिंग का कोड हमें मिल गया क्या, सेलिब्रेटिंग का कोड हमारे पास हो गया है @3Z। ऑनलाइन और शॉपिंग का कोड हमने अभी किसी क्वेश्चन में निकाला था, हम लोगों ने अभी किसी क्वेश्चन में ऑनलाइन शॉपिंग का कोड निकाला था। ये दोनों वर्ड्स सिर्फ यहीं पर मिल रहे हैं, है ना, तो इनके कोड्स भी सिर्फ यहीं पर होंगे, यानी कि यहाँ पर ये और ये को छोड़ के। ओके, तो 15Z वाला कोड और 19 वो इन दोनों में से होगा। अब जो भी हो, ऑप्शन में तो हमें 3 कोड दिए होंगे बस, 3Z, 15Z और ये वाला है क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे इसमें। ओके ओके, एक और सवाल बच रहा है, एक और है इसके बाद ये वाला में देखिए क्या है, ऑफर सीजन का कोड पूछा गया है। तो ऑफर का कोड क्या था, ऑफर इन दोनों में आ रहा है, ऑफर और भी कहीं आ रहा था, नहीं, ऑफर इन दोनों में आ रहा है, तो इसका कोड भी इन्हीं दोनों में होगा, यानी कि 6Y और 6Z तो नहीं है, 19 ऑफर और सीजन। अच्छा, ये तो वही वाला है, 19W और 15X, ये दोनों में से ही इसका कोड होगा, ठीक है, 19W और 15X। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाएंगे, यही दोनों में से इसका कोड होगा। ओके, ये वाला आखिरी सवाल है। आपको पूछा गया ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है, और यहाँ पे किसी कलर का कोई मतलब है, किसी का कोई। तो ब्लड का कलर होता है रेड, तो रेड मीन्स क्या है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड का मतलब ग्रीन है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हो गया। ओके, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क, इसमें भी वही है, बुलडोजर वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला भी होमवर्क, और बस इतना है, ठीक है। तो ये सेशन को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब हमारे सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब हमारे सिर्फ एक चीज बच रही है, वो बच रही है होमवर्क क्वेश्चन। सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे अगले सेशंस में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।